बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के शहर डरहम में डेविक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में 1300 ऐसे मरीजों को चुना गया जिन्हें तकरीबन 9 बरस से कल्ब की तकलीफ थी, और इस बात की तहकीक की गई कि इस मरज़ के तनहा रहने वाले मरीज़ों और दोस्त अहबाब रखने वाले मरीज़ों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर रेडफोर्ड बी विलियम्स, जो इस सेंटर के डायरेक्टर भी हैं और तिब्बी दिमाग के प्रोफेसर भी हैं, कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल तनहा रहते थे उनकी मौत के ख़तरा 3 गुना ज़्यादा थे। जो दोस्त अहबाब रखते थे उनकी हालत बेहतर थी। अगरचे तन्हाई के बुरे असरात पर पहले भी मुतालात हो चुके हैं, ताहम इस मुताले ने इस बात पर मोहर तस्दीक कर दी कि दोस्ती दवा का काम भी देती है। अलग तलग रहना इतना ही ख़तरनाक है जितना सिगरेट नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, मोटापा और वर्जिश का ना होना। कैलिफोर्निया की अल्मेडा काउंटी में 7000 अफराद का 9 साल तक मुताला किया गया। इनमें मुख्तलिफ उम्रों के अफराद शामिल थे। इस मुताले का नतीजा ये था कि जिन लोगों के समाजी ताल्लुकात थे उनके 9 साल मुताले के दौरान मरने के बहुत ही कम इम्कानात थे। जो लोग मुआशरे से मुनक़ता होकर तनहा रहते थे उनको मरने के बहुत ज़्यादा ख़तरात दरपेश थे। बात यह है कि दोस्ती से एक फ़र्द में ये एहसास पैदा होता है कि दोस्त अहबाब अब भी मेरी कदर करते हैं, गोया इसको मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इकट्ठे रहने के फ़वाइद बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। तन्हा रहने वाले के फ़वाइद के लिए यहाँ चंद मुफीद तदाबीर पेश की जाती हैं। किसी वाकिफ़कार से बातचीत कीजिए। अगर आप कभी तन्हा हों तो किसी वाकिफ़कार से बातचीत करें। हो सकता है कि इस बातचीत से आपकी इससे दोस्ती हो जाए। अगर मुलाजमत करते हैं और किसी को रोज़ाना देखते हैं मगर कभी बात नहीं की, किसी से फ़कत अलेक सलेक होती है लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं, इनसे आप दोबारा से 12 बात करें। हो सकता है कि आपको उनके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल हों और आपका इनसे अजनबीपन दूर हो जाए। किसी गिरोह या जमात में शामिल हो जाए। ज़िंदगी में दर्जनों ग्रुपों में वास्ता पड़ता है, मसलन मस्जिद में इकट्ठे नमाज पढ़ने का ग्रुप, किसी ट्रस्ट के लिए काम करने वालों का ग्रुप, लाइब्रेरी में जाकर मुताला करने वालों का ग्रुप वगैरह वगैरह। इन ग्रुपों के ज़रिए से दोस्ती कायम होने के बड़े मौके होते हैं। साथ ही ग्रुप का जो शोल होता है इससे भी आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। किसी बोले बसरे दोस्त से रब्ता कीजिए। अगर आपके शहर में आपका कोई दोस्त मसलन स्कूल और कॉलेज का साथी या कभी पड़ोस में रहने वाला हो तो उसको तलाश करके गर्मजोशी से इससे मिले। ऐसी दोस्तियाँ बड़ी अच्छी और पायदार साबित होती हैं, ख़ुसूसन अगर दोस्ती अच्छे मकसद के लिए हो। शाम की या हफ्तावार क्लासों में शामिल हो जाइए। शहरों में मुतअद्दिद कोर्स शाम को पढ़ाए जाते हैं, बस हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन तालीम देते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, बैंकिंग या दीनी मदारिस जो फ़कत हदीस शरीफ ई तफसीर का दर्स देते हैं। ऐसे किसी ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेने से दोस्त भी मुहैया हो जाएंगे और तन्हाई और बेकारी भी ख़त्म हो जाएगी। रज़ाकाराना इमदादी मशाइल अपनाइए। ऐसे भी शुगल है, मसलन किसी हस्पताल के चंद बीमारों की हफ्ता 10 दिन बाद बीमार पुरसी रज़ाकाराना तौर पर गली के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना, रमज़ान में बिलखुसूस गरीबों यतीमों की इमदाद करना, उनके साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार करना और उनको दावत देने से भी तन्हाई दूर होती है और खिदमत खल्क करने की सआदत भी हासिल होती है। हम मिजाज लोगों से मेल जोल बढ़ाइए। आपको अपने इदारे, दफ्तर, गली महल्ले के कई लोग रोज़ाना मिलते होंगे जो चंद मुकर्ररा मौज़ूआत पर बातें करते हैं, मसलन दीन, खेल, सियासत या तंज़ मज़ाह वगैरह। आप इनमें से 2-3 से रब्ता बढ़ाकर अपनी सुनाइए और उनकी सुने। इससे आप अपने मुआशरे का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्ती के लिए 1-2 बातों का मलहूज़ रखना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जिस शख्स से आप दोस्ती करना चाहते हैं उसके गम और खुशी में शरीक हों। उसकी मुश्किलात को समझकर खुलूस से मशवरा दें। दोस्ती में खुलूस की बड़ी कीमत है। दूसरे ये कि जिस शख्स से आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं उसकी हर बात की तरदीद या उसकी हर बात पर नुक्ताचीनी ना करें। हर शख्स को अपनी राय देने का हक है, लिहाजा आप इसकी राय को फ़कत इसकी राय समझकर सुने। आपके माथे पर हर वक्त त्योरी नहीं होनी चाहिए बल्कि मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराहट ही लोगों के दिल जीत सकती है। अगर आपका दोस्त आपका कोई काम करता है तो उसका कुल्ले दिल से शुक्रिया अदा करें।
اپنے دوستوں کا ان کی غیر حاضری میں اچھے لفظوں سے گرمجوشی سے ذکر کریں۔ اس بات کا جب کسی اور کے ذریعے سے ان کو علم ہوگا تو آپ کے بارے میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ سماجی تعلقات کو برقرار رکھنا نہ صرف ایک جذباتی ضرورت ہے بلکہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے جو ہماری ذہنی تیزی، یادداشت اور خوشگوار زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔